सभी दर्शकों का जन जागृत न्यूज चैनल पर आप देख रहे हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ एक ग्राम सभा, जिस उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हुए हैं आप लोगों को उस सवाल का जवाब दिलाने, जैसा कि लोग इस ग्रामीण के लोग हमको फोन करके बताते हैं, कहते हैं कि भैया यहाँ पर इस तरह से समस्या चल रही है और प्रधान जी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो हम आए हैं उस चीज को जानने के लिए, समझने के लिए, और इस ग्राम सभा के बारे में टोटल जानकारी आपको हम दिलाते हैं। ग्राम प्रधान का पूरा परिचय लेते हुए उनके ही मुखार बिंदु से इस ग्राम का सारी जो बातें हैं उनसे सवाल जवाब हम करते हैं, लेते हैं थोड़ी सी जानकारी अपने प्रधान जी से बात करते हैं। जी, हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को आप अपने परिचय दें। जी, मैं ग्राम प्रधान समर बहादुर बिंद, ग्राम पंचायत खुरमा, विकास खंड मांडा, जनपद प्रयागराज का निवासी हूँ। ये बताइए कि आपने किस चीज को महत्व दिया, क्या किया आपने? सबसे पहले मैं आने वाले त्योहार होली तथा रमजान, जो कि हमारे हिंदू और मुस्लिम दोनों सगे भाइयों का जो त्योहार है, उस पे हम अपनी यह प्रेरणा देंगे कि दोनों भाई हम लोग हिंदू और मुस्लिम मिलजुल करके दोनों त्योहार अपनत्वता में निभाएंगे। किसी प्रकार का दंगा फसाद या अवैधानिक कोई भी दंगा फसाद न किया जाए। और होली और रमजान के त्योहार पे सभी क्षेत्रवासियों तथा ग्रामवासियों को, देवतुल्य जनता जो हमारे ग्रामवासी की है, मैं सबको अपने इस त्योहार की सहानुभूति करते हैं और बधाई देते हैं कि हमारे लोग जो है इस त्योहार में आपस में भाईचारा के तहत इसको अनुग्रहित करें और संपन्न करें। बहुत मुश्किल है, जैसा से आपने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को होली और रमजान का शुभकामना आपने दिया है। मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर जो आपने कार्य किया है, कार्य में किस चीज की प्राथमिकता आपकी रही? देखिए, सर्वप्रथम हम जब 2021 मई 2 तारीख को 2 तारीख सन 2021 में जब हमें सर्टिफिकेट मिला ग्राम पंचायत का कार्यभार संभालने के लिए, तो मैंने एक योजना बनाई कि हम गांव के चौमुखी विकास में अपनी पूरी कार्य योजनाओं को बनाया। हमने अपने दिमाग में सेट किया कि हम चौतरफा विकास करेंगे गांव का, जिसमें प्राथमिकता सबसे पहले हमने जो है शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहला काम मेरा शुरुआत हुआ मिडिल विद्यालय, जो हमारे ग्राम पंचायत में पूर्व माध्यमिक विद्यालय खुरमा तालाब पर है। उसमें हमने सबसे पहले पानी की व्यवस्थाएं, किचन के टाइल्स वाइल्स की व्यवस्थाएं की और बच्चों को बैठने के लिए वहां पे कुर्सी मेज अपील किया मैंने शिक्षा विभाग में, कुर्सी मेज पे बैठने के लिए उनको कुर्सी मेज दिलवाया। उसके बाद वहां पे पानी वानी की सारी व्यवस्थाएं और कायाकल्प के तहत अच्छा खासा बाउंड्री वाल बनाया, जो कि मांडा ब्लॉक में सर्वोच्च स्थान पे है। आपने जिस तरह से, मैं टोकना चाहूंगा आपको, जिस तरह से आपने बोला कि आपने इस तरह से अच्छा कार्य किया है वहाँ पर, क्या आपके पहले जो प्रधान थे उन्होंने कुछ नहीं किया? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान दिए होते तो हमारा विद्यालय इतना पिछड़ा हुआ नहीं रहता। जैसे कि आज आप हमारे गांव की जनता से आप पूछ सकते हैं कि पूर्व में विद्यालय कैसा था और आज के डेट में। क्या बच्चे वहाँ पर जमीन पर बैठा करते थे? पहले बच्चे जो है जमीन पे बैठते थे, टाट पट्टी हुआ करती थी, लेकिन हम पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके प्रधानी से हाँ, मेरे प्रधानी के पहले बच्चे जमीन पे बैठते थे। वहाँ पर किसी तरह से कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे। तो आपके आने के बाद ये सब हमने आने के बाद में वहाँ पे स्टूल बेंच की व्यवस्था करवाई, जो कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय खुरमा का विद्यालय है जी। और प्राथमिक विद्यालय में हमने कायाकल्प के तहत जो है वहाँ पे भी बाउंड्री वाल करवाया हमने। वहाँ का भी उसमें दीवार में टाइलीकरण कराया है। बच्चों को पानी पीने के लिए व्यवस्थाएं दी है जी जी। इस तरह से आपने सुविधा वहाँ पर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के स्वास्थ्य में आपने कुछ? स्वास्थ्य में देखिए, मैं जब प्रधान बना तो उसी समय हमको एक ललक थी कि लोगों का जो है हमारे घर से जो है CSC सेंटर 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। हाँ। लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर कहीं हमारे गांव में अगर स्वास्थ्य का उपचार अगर हो जाए, तो मैंने सर्वप्रथम जो है एक शिक्षा मंत्री को लेटर लिखा और उस लेटर में जो है हमें एक मिनी स्वास्थ्य केंद्र जी, मिनी स्वास्थ्य केंद्र, जो कि मांडा ब्लॉक में 6 आया, मांडा ब्लॉक में 4 आया, जिसमें से एक मेरा नाम उसमें दर्ज था। तो मैंने उसको जो है अपने यहीं पे ग्राम पंचायत का नवीन पड़ती की जमीन में मैंने उसको बनवाया है। उसका कार्य पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। ग्राम पंचायत के अंदर ही है? अंदर ही है वो, बाउंड्री के अंदर। हाँ, बाउंड्री के अंदर है, अपने ग्राम पंचायत के बाउंड्री के अंदर है। अच्छा, वहाँ आपने हाँ इस काम को पूरा कराया। गाँव में एक चीज और दिखाया जाता है कि आंगनबाड़ी वगैरह होता है जी जी। तो आपके गाँव में किस क्या है? देखिए, मेरे यहाँ आंगनबाड़ी सेंटर की अगर बात करते हैं तो मैंने जब जिस तरीके से हमने आपको बताया, स्वास्थ्य विभाग से हमने जो है
एप्लीकेशन दिखा था हमने। आंगनवाड़ी केंद्र के लिए हमारे यहाँ 3 आंगनवाड़ी सेंटर संचालित किए जाते हैं, जिसमें अभी तक आंगनवाड़ी का कोई भी भवन नहीं बना हुआ था। अच्छा। तो हमने जो है जब 2021 में हम प्रधान बने तो उसके बाद में हमें इस पे बड़ा तकलीफ हुआ कि आज तक जो है हमारे बच्चे जो है आंगनबाड़ी के छोटे छोटे शिशु, उन्होंने जो है आज तक जो है उनको भवन नहीं मिल पाया। हमने क्या किया, अपने मांडा जो सेंटर है, आंगनबाड़ी का मुख्य सेंटर है, वहां पर जाकर के मैंने सीडीपीओ को एक लेटर लिखा। अपने लेटर पैड पे एक सीडीपीओ को मैंने लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद में तीनों आंगनबाड़ी की मांग की, ठीक, जिसमें जो है हमें 2024 में आंगनबाड़ी की स्वीकृति मिली कि आपके यहाँ एक आंगनबाड़ी केंद्र बनना है। तो मैंने उस आंगनबाड़ी का स्वीकृति लेकर के जो है और आंगनबाड़ी का कार्य स्टार्ट किया हूँ। अभी कार्य जो है 2024 में हमको लास्ट में स्वीकृति मिली दिसंबर के महीने में, और जनवरी में काम हमारा चालू हो गया है, अभी आधा बन चुका है। इस बात से की और सवाल आ रहा है इस पर, जैसे आंगनबाड़ी जो कि बहुत ही पुराना ये इसका जो है गवर्नमेंट द्वारा दी गई है सही योजनाएं हैं और सब जगह दिखा जा सकता है, बहुत पहले से चल रहा है और वहाँ पर उनका एक अलग एक जगह बनाया जाता है। तो यहाँ आपने बताया कि यहाँ पर था ही नहीं था, यानी ये कैसे संभव हो सकता है? ये सेंटर चल रहे थे, सभी अपने अपने घरों में चला रहे थे। जब हम प्रधान हुए तो हमने जो है सेंटर को विद्यालय में एक रूम दिलवाया उनको, और उस रूम में जो है आंगनबाड़ी के प्राथमिक विद्यालय में हमने रूम दिलवा करके आंगनबाड़ी के छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पे व्यवस्था। अच्छा, पहले अस्थायी था, अस्थायी तो जैसे अस्थायी व्यवस्था। नाली और जल निकासी का कुछ मामला यहाँ का? देखिए, जल निकासी नाली की बात किया जाए तो हमने अपने कार्यकाल में जो है 2-3 नालियां बनवाई है, जिसमें जो है लोग बहुत उससे जो है उत्साहवर्धन किया हमारा कि जो है आज तक हमारे ग्राम पंचायत में नाली एक ही मात्र था, वो भी जो है हमारे दूसरे पूर्वा में था, और उसके बाद नाली आज तक नहीं बना हुआ था। अपने बड़े पूर्वा में एक भी नाली की व्यवस्थाएं नहीं थी। तो हमने 2 नालियां बनवा दी है, तीसरी नाली हमारी सैंक्शन हो चुकी है, जिसपे 2-3 दिन के अंदर में काम लगने वाला। जो आपने नाली की बात बताई, अपने 2 नालियां बनवाई आपने, तो इसका लेंथ कितना होगा तकरीबन? लगभग 100 मीटर के आसपास में। 100 मीटर? तो जो नाली बनता है ये दोनों तरफ रोड के बनते हैं, एक तरफ बनता है? रोड के एक तरफ, क्योंकि हमारा ग्राम पंचायत जो है चकबंदी के क्षेत्र में है। चकबंदी हो चुका है हमारे ग्राम पंचायत का, उसमें जहाँ पे नाली की व्यवस्था है वहीं पे अच्छा बनाएंगे। चकमार्ग वगैरह जो होते हैं, देखिए हमने जो है कच्चा चकमार्ग कम से कम 20 फुट हमने जो है मिट्टी पटाई का काम किया है। और इंटरलॉकिंग की अगर बात की जाए तो हम अपने ग्राम पंचायत में 12 इंटरलॉकिंग का कार्य कराए हैं, जिसकी लंबाई लगभग 50 मीटर से लेकर के 150 मीटर के आसपास 11-12 मतलब इंटरलॉकिंग का कार्य कराया। तो ये जो आपने कार्य कराया, जो पता नहीं 10-12 इंटरलॉकिंग और चकमार्ग जो कच्ची मिट्टी वाला है, 4-5 ठीक होंगे, 10 होंगे। तो इससे जो कार्य होते हैं ग्रामीणों को उससे फायदा मिलता है, जो काम करना पड़ता है वो भी मनरेगा के तहत कुछ मजदूर आपके ग्राम के ही होंगे? बिल्कुल ग्रामीणों को फायदा मिलता है, मजदूरों को भी फायदा मिलता है। हमारे प्रधान बनने के बाद हमारे ग्राम पंचायत का एक मुख्य मार्ग था, जो कि आज हमारे यहाँ जो है चकबंदी हुई है तभी से प्रभावित करके रखा गया था, मुख्य मार्ग होने की वजह से, जिसका मुख्य मार्ग का क्रमांक संख्या है 739, जो आज लगभग मान के चलिए 25 वर्ष से जो है बाधित पड़ा हुआ था। उसको जो है हमने अपने राजस्व टीम को लेकर के और पैमाइश करा करके मैंने उस कार्य को जो है सफलता पूर्वक जो है ग्रामीणों का निकास, जिससे गाय और भैंस और किसान लोगों को जो है कृषि उत्पादन में जो है हर तरीके का जो है व्यवस्थाएं उनको मिली मनरेगा के तहत। तो कितने लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, हमारे ग्राम पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत काफी लोग जो है कार्य करते हैं, और उनमें जो है लोगों का उत्साहवर्धन होता है। थोड़ा सा समस्याएं हैं, मजदूरी जैसे मान लीजिए कि आज 4 महीने हो गए और त्योहार आ गया है, लेकिन अभी तक 4 महीने का भुगतान नहीं हो पाया। तो वो तो शिकायत आपसे करते होंगे? वो शिकायत आते हैं, कई लोग जो है काफी उलझने पैदा करते हैं। मजदूर के लोग हैं, लेकिन जो है मैं इस चीज को शासन से कहना चाहूंगा कि मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी 15 जैसे ही मास्टर रोल खत्म होता है उसके 15 दिन के बाद उनके खाते में डलवाने का कार्य करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बोलना चाहूंगा, सरकार से यह अपील करना चाहूंगा कि मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी जो है 15 दिन के अंदर जो है उनके खाते में अगर आ जाती है तो ग्राम पंचायत का विकास स्तर तक हो जाता है। देखा जाए हमारे यहाँ लगभग मान के चलिए 16 से 20 लोग विकलांग की अवस्था में हैं, जिसमें मैंने उन्हें
पहली प्राथमिकता दे करके उनको जो है आवास आवंटन किया है, जिसमें मैं 12 लोगों को जो है आवास आवंटन कर पाया हूँ। अभी जो है 4-6 लोग जो बचे हुए हैं, मैं उनको ही जैसे ही अपना कोई भी साइट खुलता है, आवास प्लस की साइट चल रही है, मैं उसमें उनका नाम दर्ज कर दिया हूँ और दर्ज करके जो है उनको भी आवास। बहुत अच्छा बात है, आपने भी आवास यहाँ पर जो लोग हैं, जिस तरह से आप यहाँ प्रधान है, प्रधान के तौर पे यहाँ पर आप देखते होंगे आपके इसी ग्राम में 2 समुदाय के लोग होंगे कम से कम। कई समुदाय के लोग हैं हमारे ग्राम पंचायत में, लगभग 12-13 जातियां बिलोंग करती हैं हमारे ग्राम पंचायत। जो फेमस इंटरनेशनल इस टाइम हिंदू मुसलमान की बात चलती है, तो हम उस पर कुछ जानना चाहेंगे। यहाँ पर दोनों समुदाय के लोग हैं। जी जी जी। तो उनके साथ व्यवहार कैसा रहा? तो उनके कब्रिस्तान को लेकर आपने कभी कुछ किया है, दिखाया है कुछ? देखिए, मैंने शुरुआत में जब मैंने सर्टिफिकेट पाया तो दोनों में थोड़ा सा तनाव रहता था। पहले से जो है कब्रिस्तान को लेकर के चर्चाएं चलती थी, हिंदू मुस्लिम का विवाद चलता था हमारे यहाँ। तो यहाँ पे मुस्लिम भाई का वोट हमारे यहाँ कम है, वो हमसे ये गुहार लगाए कि मेरा कब्रिस्तान आप सुरक्षित करवा दीजिए प्रधान जी, मेरे द्वारा किसी प्रकार का किसी को जो है तकलीफ नहीं दिया जाएगा। मैंने उनको एक आश्वासन दिया कि मेरे पास में अभी थोड़ा सा समय कम अभी है, थोड़ा जैसे ही गर्मी का समय आता है मैं आपका कब्रिस्तान जो है सीमांकन करवा करके बाउंड्री वॉल करवा दूंगा, जिसकी वजह से आपको कोई प्रताड़ित ना कर पाएगा और आप सुरक्षित जो है अपने लोगों को जो है मिट्टी दे सकेंगे। जी, तो अभी आप उनको आश्वासन दे रखे आप? नहीं, मैंने बनवा दिया उस चीज को, कंप्लीट करवा दिया। हो गया है? जी जी। ये कब किया आपने कंप्लीट? ये मैं 2023 में किया था। इसका कुछ पास प्रमाण होगा, प्रूफ होगा? जी जी जी, मेरे पास फोटो भी है, वीडियो भी है, जिसमें जो है मैंने कुछ सहयोग किया था। इसका नाप जोक करवा करके मैंने खाली कराया, जिसमें जो है मेरे द्वारा सहयोग किया गया और सभी लोगों के द्वारा सहयोग करके बनाया गया। उसको ग्राम पंचायत से किसी प्रकार का जो है भुगतान नहीं किया गया। फिलहाल प्रधान जी, जिस तरह से हमारी आपकी बात हुई, आपने हमारे तमाम सवालों को आपने खुल के जवाब दिया है और काफी आपने बात बताया। पढ़े लिखे हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, क्या डिग्री है आप पर? देखिए, मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं, जो हमारी डिग्री हमारे पिताजी का कर्तव्य बना, जितना उन्होंने पढ़ा सका मुझको पढ़ाया। और मैं अभी इस समय ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त किया था सन 2007 में। अच्छा। और उसके बाद जो है मेरा थोड़ा सा परिवार जो है बड़ा होने की वजह से जो है अग्रिम की डिग्रियां हमें प्राप्त नहीं हो पाए। फिलहाल जितना हमारे पास डिग्रियां हैं, मैंने अपनी डिग्रियों का जो है भरपूर उसका उपयोग किया है। बहुत अच्छा लगा। जिस तरह आपने देखा, हमने एक सवाल रखा था, जो वायरल खबरें अक्सर होती है कि प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिखाया जा रहा है, प्रधानमंत्री की डिग्री क्या है, शो किया जाए। तो प्रधानमंत्री प्रधान से ही प्रधानमंत्री बनता है, मेन तो प्रधान होता है। जिस तरह से हम प्रधान से इसी सवाल पर हमने बात किया और हमारा इस टाइम यहाँ जिस तरह प्रधान बैठे हुए हैं, प्रधान हमारे शिक्षित हैं, ग्रेजुएट हैं और उन्होंने जिस तरह से बात भी रखा है, बहुत ही अच्छी तरह से जिस तरह से बात रखनी चाहिए, पूरी सभ्यता के साथ रखा है। लास्ट में पूछूंगा मैं इनसे, जो ग्राम के लोग, ग्रामवासी आपसे नाराज हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ग्राम पंचायत की देवतुल्य जनता जो हमसे नाराज हो रहे, मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि आज के इस दौर में हम उनका अगर किसी कारणवश अगर विकास नहीं कर पाए हैं, तो अभी हमारे पास में 1 वर्ष का समय है। उनका विकास हर संभव प्रयास करूंगा कि उनके मुकाम तक उनका जो भी कार्य बाकी रह गया है, मैं उनको संतुष्ट करके उनका कार्य पूरा करूंगा। और उनसे ये अपेक्षा रखूंगा कि हर कार्य जो है एक ही कार्यकाल में संभव नहीं हो सकता है। उसके लिए जो बजट आता है हमारे पास ग्राम पंचायतों में, तो सबसे पहले प्राथमिकता उस व्यक्ति को दी जाती है जो उसके लायक में होते हैं। तो जो नाराज लोग हैं हमसे, मैं उनसे ये अपील करना चाहूंगा, मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा कि अग्रिम आने वाले समय में मैं आपके विकास में हर संभव प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जिस तरह से आपने देखा, पूरा खुल के बात हमने रखा है, आपके सवालों को पूछा है और आपके सवालों के साथ जिस तरह जवाब मिला है आपको, हम चाहते हैं कि आप वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और इसमें जो भी आपको लगे कि ये गलत है, सही है, जो भी लगे आपको, उसके लिए आप कमेंट कीजिए। और जो भी आपके सवाल और रह गए हैं, आप अगर कमेंट करते हैं तो बिल्कुल मैं दोबारा आके सवाल जवाब करूंगा। आपके लिए, हक के लिए, लड़ाई के लिए हमेशा आपके साथ तैयार हूँ। धन्यवाद। जन जागृत करने से मैं इस्लाम अंसारी। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।